अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक, अल्लाह की इनायत से मज़ामीन कुरान की एक और नशिस्त में हम शामिल हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन साल भर का, बल्कि उससे भी कुछ ज़्यादा अरसा हो चुका है हमारे इस सफ़र को, जिस पे हम कुरान का मुताला कर रहे हैं। और ये अल्लाह की बड़ी तौफीक है, अल्लाह की इनायत है। अल्लाह ताला में इस्तिकामत अता फरमाए, क्योंकि ये वो मामला है, ये वो मरला है। कुरान के हवाले से अगर हम बात करें, कुरान से हिदायत का मिलना यकीनी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि हम कुरान को लेकर बैठें, कुरान के आगे बैठें, कुरान को पढ़ने वाले बने, उसका मुताला करने वाले बने। तो अल्लाह की तौफीक है, अल्लाह ताला ने हमें इस्तकामत अता की। हमने इसको जारी रखा है, इंशाअल्लाह ये जारी रहेगा अल्लाह की तौफीक से। तो मज़ामीन कुरान के इस सफ़र में अब तक हमने जो पढ़ा, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा ये सेशन इंटरैक्टिव सेशन है, जिसमें हम, ज़ाहिर है, इस मज़ामीन कुरान के हवाले से कोई सेशन नहीं हुआ था। तो आज मेरी असल में कुछ तबीयत नासाज थी, मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पा रहा था पिछले हफ्ते से। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा कर लें जिसमें मौका भी बने, ताकि हम इसमें एक दूसरे के ख्यालात का इजहार भी हो और मशवरे भी किए जाए। आगे क्लासेस के हवाले से भी मशवरे होंगे, और जो गुज़िश्ता अब तक जो हमने पढ़ा, क्या कुछ हमने सीखा, क्या कुछ हमने समझा कुरान के हवाले से, या हमारा आम रूटीन में कुरान का मुताला कैसा है, इसको हम एक दूसरे के लिए अपने ख्यालात का इजहार करेंगे इंशाअल्लाह। तो इंटरेक्टिव सेशन है आज का हमारा। अगर हम सफ़र का आगाज जहाँ से हुआ, तो सूरतुल मुनाफिकून का हमने मुताला शुरू किया था। चूंकि हम आसान कुरान पढ़ रहे थे, इब्तिदा में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने इब्तिदा में, कुरान के आगाज में, तीन तरह के लोगों का तज़किरा किया जो कुरान से मुतालिक, मतलब कुरान की दावत पेश होगी। अब तीन तरह के लोग अल्लाह ताला ने डिफाइन किए। पहले वो जो मनवान ईमान ले आते हैं, अल्लाह के हर हुक्म को मानते हैं और कुरान पे पूरा यकीन रखते हैं। और उनकी सिफात, अब वो मुत्तकीन हैं, उनकी सिफात अल्लाह ताला ने बताई, जो कि सूरह अल बकरा की इब्तिदा में है। अगले जो लोग, एक तरफ तो वो थे जो पूरी तरह ईमान ले आए थे, दूसरे वो जो इस बात पर डट गए थे कि मान कर नहीं देना, तो इनको अल्लाह ताला ने काफिरून कहा, या मुनकरीन है, या कुफार हैं, कोई भी नाम हम दे दे, तो ये वो काफिर हैं। इन्नल लजीना कफरू सवाउन अलैहिम आ अनजरतहुम अम लम तुनजिरहुम ला युमिनून। आप इन पर, इनको, इनके लिए बराबर है कि आप इनको खैर की दावत दें या ना दें, ये ईमान नहीं लाएंगे, यानी कि इन पे मोहर लग चुकी है, जैसा कि उन आयतों में बयान हुआ। फिर उसके बाद तीसरा तबका, जो ना कि पूरी तरह ईमान लाए थे, ना ही पूरी तरह इनकारी थे, वो दरमियान दरमियान में थे, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, हालात के मुताबिक। इनमें से दो किस्म के लोग थे। एक वो थे कि जो हालात की मजबूरी में थे, जो कि कह लें कि समझ नहीं पाए थे अच्छी तरह, दिल उनके फुके नहीं थे अभी, तो ईमान पूरी तरह नहीं था। क्योंकि जिस माशरे में रहते थे, वहाँ उनके लिए ये मुश्किल था कि अपने ईमान का इजहार करें, लेकिन वो कर बैठे अपने कबायली दबाव में आकर। लेकिन अब तक वो पूरी तरह मुसलमान ना हुए थे। तो मुनाफिकीन की एक किस्म होती, ये तो फिर भी गुंजाइश थी कि ये आगे ईमान ले आए, और ले आए भी बाद में कुछ लोग। लेकिन दूसरा वो तबका था तो जानते बूझते ईमान वालों में शामिल हुए, ताकि इस दावत को, के अंदर जो खराबियां हैं, दावत की जो, जिसे कहते हैं ना खराबी पैदा करना, वो चीज पैदा करके इस दावत को मुंतशिर किया जाए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, कुरान की दावत। ये बड़ी खतरनाक किस्म थी मुनाफिकीन की। इस पर अल्लाह ताला ने पूरी सूरा में, जिसका नाम ही मुनाफिकून है, इनके एक वाक़े को सामने रखते हुए उसको बयान किया। पहले रुकू में 8 आयत में मुनाफिकून के हमने ये पढ़ लिया था तफसील से। वो असल में एक वाक़या था ग़ज़वा बनी मुस्तलिक का, जिसमें इनका तज़किरा आता है। फिर उसके बाद अगले रुकू में ईमान वालों की
उस कंडीशन का जिक्र आता है कि मुनाफिकून तो ये हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया में तुम यही करते रह जाओ कि हम मुकम्मल ईमान ले आएंगे, और अल्लाह की राह में खर्च करने को वहां मिसाल बनाया गया, तो वो इस मोहलत का इंतजार करते रहे और दुनिया से रुखसत हो गए। फिर उसके बाद एक हसरत रह जाए कि काश कि मैं अल्लाह की राह में खर्च करता और नेक लोगों में से हो जाता। तो ये शक्ल, ये तस्वीर हमें दिखाई गई, जिस पर हमें ज़ाहिर है एक नसीहत हुई, इबरत हुई, और जिससे हमने सीखा कि दर हकीकत अमल वो है, ईमान के बाद अमल वो है कि फौरी कर लो, इंतजार ना करो, जो है कर लो। बहरहाल इससे हमने ये सूरह अल मुनाफिकून में तफसील से पढ़ा था। फिर इसी के साथ एक सूरा और है, सूरतुल जुमुआ, जिसका हमने मुताला किया था। इसको हमने तीन हिस्सों में पढ़ा था, क्योंकि इसके असबाग भी तीन हिस्सों में है। इब्तदाई हिस्से में अल्लाह की सिफात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मिशन, वो बयान हुआ है। फिर उसके बाद यहूद से खिताब हुआ है कि जो ये समझते थे ना कि हम अल्लाह के चहीते हैं, हालांकि उनको अल्लाह ताला ने किताब दी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मिसाल ऐसी दी कि ऐसी है इनके किताब जो है इनके पीठों पे लदे हुए हैं जैसे गधे। जबकि किताब जो है ऐसा नहीं है, हम आज हमारे पास कुरान है, आज हम इस कुरान को अपने साथ लेके चलते हैं, हम कहते हैं हम अहले कुरान है। असल चीज क्या है, इस कुरान पे अमल करना, वो तस्वीर हमें उनकी दिखाई गई है। और इनकी निशानी क्या बताई, कि मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, मतलब मौत से खौफजदा होंगे। क्यों? क्योंकि एक दिन अल्लाह से मिलना है, अल्लाह के आगे पेश होना है। तो ये एक तस्वीर उनकी दिखाई दी, जो कि तकरीबन मिलते जुलते। और दिलचस्प बात ये इन दोनों सूरतों में, पहला रुकू 8 आयत पर मुश्तमिल दोनों में, दूसरा रुकू 3 आयत पर मुश्तमिल। दूसरे सूरह जुमा के दूसरे रुकू में यौम जुमुआ का जिक्र आता है, जिसके बारे में इसके पीछे भी एक वाकया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खुतबा दे रहे थे, और उस वक्त कोई मेला था, तो लोग उठ के चले गए थे, और इस पर अल्लाह की आयतें नाजिल हुई, जिस पे अल्लाह ताला ने कहा ये जो अल्लाह के पास है वो बहुत बड़ा खैर है, सबसे बड़ा खैर है। तो ये उसमें मंजर कशी की गई। बहरहाल तफसील से हमने पढ़ लिया, तीन हिस्सों में हमने इसको पढ़ा था। इससे हमें क्या सबक मिला था, कि दर हकीकत दुनिया की जो चीजें रंगीनियां हैं वो बेशक हैं, लेकिन वक्त का रसूल मौजूद था, उसके मौजूदगी के बावजूद अगर हम अपनी इबादत को, चूंकि वहाँ उस वक्त माहौल ये था कि जुम्मे के दिन खुतबा जो है पहले हो जाया करता था, नमाज बाद में जो नमाज पहले हो जाती थी, खुतबा बाद में होता था। लेकिन बाद में कहते हैं कि इसकी तरतीब बदल दी गई थी। तो लोगों ने ये भी समझा कि ठीक है नमाज हो चुकी, हम अब चले। असल चीज क्या थी, अल्लाह की वो दावत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे, उसको सुनने से वो रह गए, वो उठ गए। खैर, उसके बाद सूरह शुअरा का हमने मुताला किया। यहाँ पर आकर हमने कहा कि चूंकि कुरान करीम में रसूलों के जिक्र बहुत सारे सूरतों में आया है, जिसमें हमने सूरह शुअरा से इस चीज का आगाज किया, और दीगर मुख्तलिफ सूरतों से आयात ली, खासतौर पर सूरह ताहा से, क्योंकि मिलती जुलती सूरतें। तो उसमें 18 हिस्सों में उन रसूलों के वाकयात को हमने समझा, पूरी सूरह हमने पढ़ी, इब्तदा और आगाज, तमहीद और कंक्लूजन जो था उसको हमने सामने रखा और जोड़ा। दरमियान में उन रसूलों के कौमों के वाकयात बताए, जो कि मुस्तकिल एक ही बात को बयान कर रहे थे कि अल्लाह की इताअत और नबी के इत्तबा करना, रसूल की इत्तबा करना ही असल में निजात है। तो ये 18 हिस्सों में सूरह शोरा को पढ़ा, ये रसूलों के वाकयात के ज़मीन में हमने पढ़ा। उसके बाद अम्बिया सलाम का सिलसिला, वो नबी जिनको रिसालत नहीं मिली, लेकिन वो आए और उन्होंने अपनी दावत बड़ी खूबसूरती से पेश की, और उनके वाकयात हमने पढ़ना शुरू किए, जिसमें जिसको अहसनुल कसस कहा वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा, जो एक ही सूरा में मुकम्मल किस्सा है, वाहिद वो किस्सा है जो कि पूरी तरतीब के साथ एक ही सूरा में बयान हुआ। इसको भी हमने 5 हिस्सों में तकरीबन मुकम्मल किया। फिर उसके बाद ऐसे ही एक और जलीलुल कदर नबी दाऊद अलैहिस्सलाम, उनके किस्से का हमने मुताला किया तफसील से, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो इनके बेटे थे, उनके किस्से का मुताला किया। ये दोनों बाप बेटे थे, इनको अल्लाह ताला ने बादशाहत अता फरमाई, और ऐसी बादशाह जो दुनिया में किसी को भी अता नहीं हुई और ना ही होगी, ये वो बादशाहत थी। और उसके बावजूद शुक्रगुजारी इनकी जो थी वो ऐसी थी कि आम आज का आम इंसान अगर
शुक्रगुजार बनता है, अपने आप को सोचता है, तो ये मिसाल है हमारे लिए कि शुक्रगुजारी, ये अल्लाह के नबी थे और अल्लाह ताला की तरफ से नवाजे गए थे, खूब नवाजे गए थे, और इनकी जो शुक्रगुजारी और आजिज़ी थी वो कमाल दर्जे पे थी। तो ये हमारे लिए मिसालें थी जिस पे हमने समझा कि शुक्रगुजारी दर हकीकत क्या है। फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम, इनका वाकया चूंकि कुरान में बहुत ही मुख्तलिफ एक मौजज़े की शक्ल में बयान हुआ, इसको हमने तीन हिस्सों में पढ़ा, तकरीबन तीन हिस्सों में मुताला किया, और उसका हमने तफसीली मुताला किया। कुछ सवालात इसमें आए थे जो जाहिर है जिसमें इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन हमने इस गर्ज से मुताला किया कि अल्लाह ताला जो है वो मालिक व खालिक है, जो चाहे आदम अलैहिस्सलाम को बिन माँ बाप के पैदा करे, तो चाहे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हो बिन बाप के पैदा करें। तो ये वाकयात हमने इनके ज़मीन में पढ़े थे। ऐसे ही फिर आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा इससे जुड़ता मिलता जुलता किस्सा है, जिसकी मिसाल भी बताई गई थी, उसको भी हमने 6 हिस्सों में पढ़ा। यहाँ से फिर हमें वो मौजू मिला कि आदम अलैहिस्सलाम के अगेंस्ट इब्लीस, जो कि एक अल्लाह का फर्माबरदार जिन था, लेकिन जानते थे अल्लाह ताला कि इसके दिल में क्या है। फिर इब्लीस के किस्से को हमने तीन हिस्सों में पढ़ा पूरे कुरान में, जहां जहां मकामात थे। इस दौरान रमजान का महीना था, तो मकसद रमजान को भी हमने इसके साथ जारी रखा, तकरीबन 3 हफ्तों, तीन किस्सों में, इनमें हमने हिस्सों में मुताला किया इसका मकसद रमजान, तफसील से मुताला कर चुके हैं। उसके बाद चूंकि रमजान का मौका था, तो तौबा ही मौजू बनता था हमारा। तो तौबा है क्या, उसके बारे में हमने तफसील से जाना, और इसकी पूरी डिटेल हम जानते हैं। फिर जो चीज हमें अता हुई है, कुरान, उसकी हकीकत जितनी हम जानते हैं, क्या वाकई जानते हैं? अल्लाह ताला ने कुरान के लिए कफ़ा बिज़ालिका फलयफ़रहू, ये वो चीज है जो तुम्हें अता हुई है, इस पर खुशियां मनाओ, ये तमाम उन चीजों से बेहतर है तुम जमा करते हो। कुरान, कुरान से मुताल्लिक, तो कुरान आज हमारे पास है, क्या हम उस पे वैसी खुशियां मनाते हैं? दर हकीकत वो रमजान से ही इसका कनेक्शन था, रमजान उसके सेलिब्रेशन का महीना था, है, आज भी है। तो कुरान करीम के मुतालिक हमने पढ़ा था तफसील से। फिर उसके बाद मौत और हयात एक मौजू हमने रखा था, इसको हमने तफसील से पढ़ा कि कुरानी नुक्ता नज़र क्या है मौत और हयात के बारे में। फिर गैर अम्बिया का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें हमने हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह के वाकया, एक ही नसीहत थी एक मकाम पे सूरह लुकमान में, उसको हमने मुताला किया, जो अपने बेटे को नसीहत करते हैं, और बड़ी खूबसूरत नसीहतें हैं, और इतनी खूबसूरत कि अल्लाह ताला ने उसे कुरान में नकल किया उनके अल्फाज में, तो वो हमने तफसील से उसका मुताला किया। फिर ऐसे ही गैर नबी का तस्करा, मर्द मोमिन आले फिरौन से, ये वो शख्स थे जो फिरौन के खानदान से थे, और कह लें कि फिरौन के पार्लियामेंट में शामिल थे। वो खड़े होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जो कत्ल की प्लानिंग हो रही थी उसके खिलाफ ये आवाज उठाते हैं, और बड़ी खूबसूरत तकरीर और बयान खुतबा था उनका, वो अल्लाह ताला ने कुरान में नकल किया। ऐसे ही और भी गैर अम्बिया मौजूद हैं, मरियम अलैहिस्सलाम, और इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, और ऐसे ही फिरौन की बीवी का भी एहतरामन नाम आया है कि ये वो लोग थे जो गैर अम्बिया थे और सालिहीन में थे। अल्लाह ताला ने इनका भी तस्करा बड़े खूबसूरत अल्फाज में कुरान में किया, उनके जो किरदार है उसको बयान किया। ये अब तक हमने पढ़ा है। तो अब जो यकीनन हमने पढ़ा है, उससे बहुत सारे असबाक हैं जो हमने लिए हैं, हमने समझा है, और मैं चाहूँगा इस पे भी आप लोग अपने आरा दें, और अब तक का अपना मुताला भी पेश करें, या जो भी तबसरे या सवालात है ज़रूर पेश करें, ताकि हम चीज़ों को बेहतर तौर पर समझ सकें। मजीद मजीद ये कि एक मशवरा और भी चाहूँगा, आगे के मौजूआत से मुतालिक भी आप लोगों की आरा मेरे लिए काबिल कदर होंगे इंशाअल्लाह। तो आप लोग अपने माइक ओपन करके जो भी तबसरा करना चाहें मुताले के हवाले से, या कोई भी आपका, या कोई कुरान का ऐसा किस्सा जो आप समझते हैं कि उस जिसको हमें समझना चाहिए, या कोई ऐसा मौजू जो हमारे लिए नसीहत और इबरत का सामान हो, उसको हम जिक्र में लाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
جی سر، جو اب تک ہم نے پڑھا ہے وہ تو ماشاءاللہ بہت اچھی سے سمجھ میں بھی آیا تھا، اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ وہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن اگر ہم آج کے دور کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم نے اس ہدایت کی کتاب کو ثواب کی کتاب بنا دیا ہے، یا مردوں کو بخشنے کے لیے بنا دیا ہے، جہاں اس کی تعلیمات ہیں ان کو ہم بالکل بھی مطلب ایک طرح سے فراموشی کر بیٹھے ہیں، اگر دیکھا جائے کہ ہمارا جو عام زندگی کا روٹین ہے وہ اس سے بالکل ہی مختلف ہے، چاہے ہمارے معاملات ہو یا معاشرت ہو یا جو بھی ہو، وہ بالکل اس سے الگ ہے۔ تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ان تمام قصوں میں جو ہمارے لیے نصیحت ہے، ہم وہ جب ہی حاصل کریں گے کہ جب ہم قرآن کو پڑھیں، اور پڑھیں اس نظر سے کہ ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے، ہاں پڑھنے کے بعد سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا، یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں، اور اس پہ ہم پہلی اور دوسرے پہ تو کسی حد تک عمل کر لیتے ہیں، تیسرے کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اور بس یہی کہنا تھا، کیونکہ باقی لوگ بھی ہیں تو وہ بھی اپنی اپنی رائے دیں۔ اور دوسرا آپ نے کہا نا کہ سر وہ کہ کون سی جو ہے وہ ہم آگے رکھیں، جی تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ہم قرآن کو سمجھتے تو ہیں، لیکن جو جو بدعات ہم نے اپنے اوپر مطلب جو ہم کرتے ہیں ثواب کی نیت سے بدعات، تو وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتی کہ یہ بدعات ہے یا یہ، تو آپ اس موضوع پہ ضرور رکھیں تاکہ ہمارے جو مائنڈ میں چیزیں ہیں نا وہ کلیئر ہوں کہ ہاں بھائی یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ جی، اچھا آپ نے لفظ استعمال کیا بدعات۔ دیکھیے، قرآن جس چیز کو بیان کر رہا ہے ظاہر ہے وہ عمل ہے جو ہمیں کرنا جی ہے، اور قرآن کی دین کی جو تکمیل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو چکی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کر کے چلے گئے۔ ایز سچ بدعت موضوع نہیں ہے قرآن کا، نہیں صحیح ہے؟ نہیں، ہاں جی، بالکل۔ ہاں، لیکن ہمیں اسباق سے یہی پتہ چل جائے گا کہ کیا حق ہے، کہاں تک ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ جیسے کہ ایمان، سب سے بڑی بدعت تو ہم یہی کرتے ہیں، موضوع تو جی نہیں ہے، بہرحال تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ ایمانیات کیا ہیں؟ قرآن، پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، پانچ ہے: اللہ پر ایمان، جی رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ پانچ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم جتنا بھی آگے بڑھتے ہیں نا، ایڈیشنز کرتے ہیں۔ اب یہ ہمارے تھوڑا سا زوم ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہم تبدیل نہیں ہو سکتا، قرآن اپنی جگہ بالکل وہیں کھڑا ہے، ہم کہاں تبدیلی کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے، صحیح ہے۔ لیکن اضافے ہم نے کیے ہیں، اپنی طرف سے بہت ساری باتیں قرآن سے منسوخ کر کے جوڑ دی ہیں، یا تعویلات ایسے کر لی ہیں جو قرآن کا موضوع ہی نہ ہو اسے قرآن سے جوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی مشکل ہے، یہ چیزیں در حقیقت بدعت سے بھی بڑھ کر خطرناک چیزیں ہیں۔ تو ہمیں وہیں سٹک رہنا چاہیے، خاص طور پر ایمان کے حوالے سے۔ تو ایمانیات میں ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں اضافے لگ گئے، جیسے ہی ہم اضافوں پہ جائیں گے خرابیاں وہیں سے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ بہرحال ایک موضوع ہے، اس کو ہم ایمانیات کی شکل میں لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کو اس طرح بیان کیا، اور ہم کیا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ اسما صاحبہ۔ جی، مزید کوئی بات کھل کے بات کریں، میری کوئی غلطیاں کوتاہیاں ضرور بتائیں۔ میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہاں پر کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ میں ٹیچر کی حیثیت سے ہوں، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی مطالعہ کر رہا ہوتا ہوں، تو مل کے شیئرنگ والی بات ہے ساری۔ ماشاء اللہ، السلام علیکم۔ آپ تو وہ وعلیکم السلام۔ عالم ہیں آپ، کیا اللہ معاف بات ہے! کرے۔ آپ تو بالکل ہی ہمیں بہت ہی اچھے سے ایک راستے پہ لے کے چلے ہیں، تو ہم اگر اس راستے پہ چل رہے ہیں تو جتنے آپ نے یہ قصص الانبیاء جس کو کہنا چاہیے، کہ آپ نے جی تمام انبیاء کو کس سے ہمیں بالکل تفصیل سے بتایا اور سمجھایا، اور اس کے نتائج جو ہیں، جیسے فرعون کے ساتھ موسیٰ کا جی جوڑنا، اور حضرت جو ہے یوسف کا پورا قصہ، اور
ये सूरह जो कहफ है, इसमें हम्म। भी 3 किस्से हैं, ये रह गए हैं। तो जी इसकी जी। तफसील आपने बताई थी, तो हो सकता है मैंने ना सुनी हो। तो अरे, इसमें भी एक किस्सा तो वो खैर वो है, जो सो गए थे और उठ गए तो उनको पता ही नहीं चला कि हम कितना अरसा सोए। और दूसरा हजरत मूसा का किस्सा है। और तीसरा जो है कि 2 लोग हैं जो बहस कर रहे हैं कि हम्म, मैं तुमसे बढ़कर हूं, तो अल्लाह कहता है कि इंशाअल्लाह कहा करो करो। तो हर बात में। तो थोड़ा सा उस पर भी आप कभी किसी वक्त जब टाइम हो तो सूर्य कहफ पे जो 3 ये किस्से हैं, ये रह गए थे, या रह गए थे या मैंने नहीं सुने, हो सकता है मैं मिस मैंने कर लिए हो। नहीं नहीं, आपने मिस तो नहीं आप किए, बता बल्कि दें। आप मुस्तकबिल का हाल जानती हैं गालिबन। चूंकि मरियम गवाह है। मरियम हमारी माशाल्लाह न सिर्फ इस क्लास की, बल्कि मेरी जो मुताले में उनके बड़ा किरदार है। बहुत मावनत है उनकी। बहुत मदद करती हैं चीज़ों को, टॉपिक पे। चंद एक टॉपिक्स मरियम ने खुद भी दिए हैं, वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, वो बताएंगी खुद से ना। हाँ माशाल्लाह, मरियम और ये अस्मा, और माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर, मैं तो उन तक नहीं पहुंच सकती, नहीं नहीं, बहुत माशाल्लाह। अच्छा तबसरा करती हैं, बहुत अच्छा। और आपकी बातों को आगे बढ़ाती हैं, तो अच्छा लगता है पढ़ के उनका। जो बाद में लंबा तबसरा भी लिखती हैं, मैं तो खैर एक एक लफ्ज को फिर बहुत गौर से सुनती पढ़ती हूँ। अच्छा, तो मैं अल्लाह एक उनको वजाहत कर बहुत दूं। कामयाब मरियम का नाम करे। मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमारा पर्सनल एक ग्रुप है, जिसमें 2 बच्चियां और भी हैं, ज़ाहिर है खुद स्टडी में मसरूफ रहती है। ये एक रिसर्च के तौर पे हमने ग्रुप बनाया, वहां पर हम डिस्कशन करते हैं। उसके अलावा बाकी सब भी पर्सनली या ग्रुप में, जैसे कि राबिया साहिबा हैं, हमदा हैं, और अस्मा आदिल साहिबा जैसे हैं, ये बहुत ज्यादा शिरकत है इनकी मुताले में, और आपका माशाल्लाह है। बात मैंने वहां अधूरी रह गई कि आप मुस्तकबिल का हाल जानते हैं, अगला टॉपिक मैंने यही रखा है, सूरह अल कहफ अपने तौर पर। लेकिन जब मैंने इसका मुताला शुरू किया, देखें, कुछ चीजें होती हैं ना कि आप इब्तदाई तौर पे जब पढ़ते हैं, वो एक नजरिया बन जाता है आपका, लेकिन कुछ अरसे बाद आपको एहसास होता है नहीं, ये चीज जो मैंने समझी थी ये इस तरह नहीं है, कुछ मुख्तलिफ है। बाकी बातें बाद में सूरह अल कहफ पे आ जाएं। सूरह अल कहफ को हम अगर पढ़ें तो अल्लाह ताला ने अपने राजों से पर्दा उठाया है। इसमें ऐसे राज हैं जो इंसान समझ ही नहीं सकता। हम में से हर कोई कोशिश जरूर करता है, हर दफा पढ़ने पर एक नई बात सामने आ रही है। अभी पिछले हफ्ते, बल्कि उससे पिछले हफ्ते से मैंने इसका मुताला शुरू किया दोबारा ना। जैसे हम पढ़ते तो हैं, तिलावत तो करते, तर्जुमा भी पढ़ लेते हैं, लेकिन इन डेप्थ मुताला जब शुरू किया, मैंने कहा ये बात तो पहले मेरी समझ में कभी नहीं आई। फिर मैंने जो लेक्चर्स हैं नुमान अली खान के, वो सुनना शुरू किए, तो मैं यकीन करें परेशान हो गया कि यार ये सूरत हमने तो पढ़ी ही नहीं है। मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ। अल्लाह ताला इस दुनिया में जो कवानीन है, उसको हम सब जानते हैं। इस सूरह में अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह किसी कानून के तहत नहीं है। अल्लाह ने अपने उन राजों से पर्दा उठाया कि जो हम नहीं जानते, और वो अल्लाह के इख्तियार में है। जी, मतलब वो किस। हजरत मूसा भी यही कह रहे हैं ना कि मतलब ऐसी बातें जो कि उनको नहीं पता थी, वो उनसे पूछ रहे थे। खिजर अलैहिस्सलाम, जो भी जिनका नाम नहीं है उसमें, जी 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 लेकिन वो इसी तरह के, वो कहते हैं आप सबर नहीं कर सकोगे। बहरहाल वो जो जी है, जी। आप जब बताएंगे तो डिटेल में आ वो जाएगी। डिटेल डिटेल में वो आएंगे इंशाल्लाह। पिछले दिनों में, हाँ, लंबा ना हो जाए, अल्लाह ना करे। तो वो एक मैंने फेसबुक पे एक बात पढ़ी कि एक बंदा कहता है कि मैंने ना फ्लाइट में एक अंग्रेज को जो दे दिया एक कुरान का तर्जुमा इंग्लिश में। जी। तो उसको मैंने ये सूरह कहफ खोल के दी, तो उसमें कुत्ते का जिक्र कुत्ते का पढ़ के तो वो मुस्कुराया कि ये क्या कुरान है और इसमें कुत्ते का जिक्र। लेकिन जब उसको इतनी इंटरेस्ट हुई कि आस्ता 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 उसने पूरा कुरान पढ़ा, और अल्लाह ने किया तो मुसलमान हो गया। पता नहीं सही किस्सा था या नहीं, नहीं नहीं, बहरहाल वाकया मुझे उसको भी वाकया ये बताता ये है कि वाक्य। वो असल में एक मेडिकल साइंस का
तालिब इल्म था या उस्ताद था। तो कुत्ते के ऊपर उसने रिसर्च की कि इतने अरसे कुत्ता कैसे बैठ सकता है। तो उसने रिसर्च की कि कुत्ते के स्किन में ऐसी चीजें हैं कि वो वाकई बैठ सकता है। उसकी पूरी डिटेल है बहरहाल। उस पे वो हैरान हुआ कि ये कुरान ने इसका तज़किरा इतने अरसा पहले कब किया, कैसे कर लिया। साइंस तो आज ये चीज दरियाफ्त कर रही है। तो बहरहाल इस लिहाज से वो ये मुसलमान मैंने हुआ। पढ़ा था तो मैं इस पे भी गौर कर रही थी। हाँ, मैंने कहा कि इसमें तीन किस्से हैं और तीनों बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारे किस्से हैं। ये जरूर आप इस पर जिक्र जरूर जरूर। कीजिएगा। वैसे चार और किस्से हैं। मरियम का तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि वो बहुत मुताला करती है और अच्छी बातें बोलती है। जी जी बिल्कुल माशाल्लाह। माशाल्लाह। वैसे चार किस्से हैं। एक पहला तो ये मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, जो जिसको हम खिज़र के नाम से जानते हैं, हदीस में उनका नाम है, उनके साथ। दूसरे दो बाग वालों का किस्सा है। फिर दरमियान में आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा आता है। फिर उसके बाद मतलब आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा ज़िम्नन आता है, वो इसकी एक वजह है वहां पर। फिर जुल्करनैन का जिक्र आता है। ठीक है। जी जी, हाँ दुल्हन एक जुल्करनैन का भी जिक्र आता है। तो ये कुल मतलब किस्से जो अगर हम गिने तो चार किस्से इस तरह बनते हैं। वो मेरा जो है कयामत में वो उनका जो है जहूर होगा और वो जो याजूज है माजूज का जिक्र आता है। याजूज माजूज का जी जिक्र जी आता है। चलो ठीक है, फिर आप आगे सबक पढ़ाएं। जी। अब ये है कि नसीहत क्या ली हमने नस्बाक से जो अब तक लिए हैं, इस पे भी अगर आपका तबसरा होता। जी मरियम। अस्सलाम वालेकुम मंजूला। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे ज़्यादा सिर पे चढ़ा रहे हैं वैसे। और मैं मैं मुतालिया ठीक है करती हूँ, लेकिन बस जब मैं लिखने पे कोई चीज़ आती हूँ तो वो मेरे से ज़्यादा अच्छी बयान हो जाती है बनिस्बत के मैं वर्बली अगर कोई बात अपनी पहुंचाना चाहूँ। शायद मुझे लगता है मैं लिख के ज़्यादा अच्छा बयान करती हूँ। तो माशाल्लाह। हमदा आंटी का भी शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया और बाकी मेंबर्स का भी। अच्छा, एक टॉपिक मैं आपको देती हूँ मेरे जहन में। पिछले दिनों अभी मैं पढ़ रही थी, बल्कि सुन रही थी। हम्म। अगर मैं अगर ये बताना चाहूँ कि मैं किन किन को सुनती हूँ, तो मुझे ज़्यादा पर्सनली तौर पे मुझे डॉक्टर इस्तार भी अच्छे लगते हैं उनका सुनना, और मालिक खान का। लेकिन खवातीन में एक है, अगर आप भी जानते होंगे शायद, अ, उस्ताजा आयशा आमिर के नाम से। वो हम्म बहुत ज्यादा डिटेल में बताती है। अगर बल्कि मैं ये सब यहाँ पे जो खास तौर पे खबर हैं, अगर वो उनको सुने तो उनको बहुत ज्यादा चीजें जो है ना, कंफ्यूजन जो है, जो हमें डे टू डे रूटीन में भी हमारे साथ हो रही होती है, और अगर हम उसको कुरान के इस मंजर में समझते हैं ना, क्योंकि मेरा खुद पर्सनली ये इंटरेस्ट होता है कि मैं कुरान को उस जिस दौर में वो नाजिल है उस दौर में तो हम उसको तफसीर में पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन वो हमसे क्या कलाम कर रहा है और वो हमें क्या वो सिखाना चाह रहा है, खास खुसूसी तौर पे अंबिया के वाकयात, क्योंकि सबका जो है मैसेज तो यही था ना, तौहीद का और आखिरत का और रिसालत, ये सारा ट्राइंगल है। तो वो बेसिक मैसेज तो उनका अंबिया का यही था। लेकिन हर किस्सा जो है ना, वो एक अपने एंगल से उसके अंदर अपनी डाइवर्सिटी है और वो हमें और तरह से मैसेज करता है। तो मैं आज के दौर में अपनी जिंदगी को बीच में रखते हुए मैं इन चीजों का मुताला करती हूँ, तो मुझे वो चीजें समझ आती है। तो एक टॉपिक मेरे जहन में था, मैंने सुना था, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूंगी, अगर आप इसके ऊपर भी क्लास कर लें। हम्म जो लव लव जो है, लघुयात जिसको हम कहते हैं, जो कुरान इसको लव कहता है ना। और जब हम ये लघुयात से में हम इंडल्ज हो जाते हैं, तो फिर हम चले जाते हैं लहव में ना, हम्म वो गफलत की तरफ चले जाते हैं। हम्म और फिर एक और लफ्ज कुरान बयान करता है, लाभ की जो है हम्म। सारी खेल खेल ले, जिसको दुनिया लैब और लहू। कुरान, जी, जिसको कहा गया है ना कि ये दुनिया सिर्फ खेल तमाशा है। तो मैं इस आयत को भी गौर कर रही थी कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर लाभ और ये खेल तमाशे का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो वो आपसे डिस्कस नहीं मैं कर सकती हूँ ये चीज, अगर आप इस टॉपिक को भी तैयार करें तो मैं भी आपकी हेल्प आउट कर सकूँ, नहीं तो मैंने इस बिल्कुल तरीके बिल्कुल, से। इस पे हम पूरी एक क्लास तैयार करेंगे। हम इंटरेक्टिव अंदाज में इसको इंशाल्लाह प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, दो जी चीज़ें मरियम। एक तो वो उनकी कोई जी, वीडियो, उनका नाम शेयर कर दें उन खातून का, ताकि सबको मैं फ़ायदा शेयर हो। करूँगी। और दूसरा, ये जी इस टॉपिक पे भी आप पर्सनली या तो मुझे शेयर कर दीजिएगा, हम डिस्कस कर लेंगे उसको। जी जी। बाकी माशाल्लाह। बखैर
आप थोड़ी सी मुझे शिकायत ये थी कि आपने आज की जो क्लास है ना, वो अगर आप कुछ दिन पहले अनाउंस करते थे ना कि हमें इसको एक इंटरेक्टिव सेशन के तौर पे लेना है, तो मैं थोड़ी सी स्टडी कर ली थी। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं तो बस एक आपकी सिर्फ जो आपने इंट्रोडक्शन क्लास की थी ना इसकी मज़ामीन कुरान से, बस हम्म। उसको मैं देख रही थी, तो मैंने उसकी स्लाइड्स थोड़ी सी कैप्चर की थी। तो हम्म। बस वो मैंने उसको कहा था कि वो उसको ऊपर बयान करूंगी कि आपने बताया था किस तरीके से कि कुरान को पढ़ते हुए हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना होता है। वो हम्म। सारी आपने की थी, और दूसरे एक स्लाइड में आपने ये बात की थी कि कुरान की जो बुनियादी दावत है वो हम्म। ये है, ईमान और अखलाक है, तज़किया है, और फिर हम्म। निजात हासिल करना बिल्कुल। और अब की जिंदगी के लिए ना। तो मैं यही आप बल्कि आपने शायद बल्कि आप ही ने शायद ये बताया था कि जब कुरान जिस दौर में नाजिल हो रहा था, तब हम्म। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ईमान से पहले लोगों के इखलाक के ऊपर काम किया था, क्योंकि हम्म। अंबिया तो अभी अल्लाह ताला ने पहले इखलाक को ही बेहतर, जाहिर है वो चुने ही लोग होते हैं, लेकिन जाहिर है इखलाक की बेस के इखलाक उनका अच्छा होगा तो वो लोग उनकी बात सुन सकेंगे ना। बिल्कुल। तो उनको अल्लाह ताला उनके कैरेक्टर को स्टेब्लिश करते हैं, तो उसके बाद जो है ना उनको जिम्मेदारी दी जाती है। तो यही बात है, कुरान हमारे इखलाक को बेहतर करता है, और हम इसको जिस भी मतलब जिस दिली कैफियत के साथ इसको खोलते हैं ना कुरान को, तो वो हम हमें उसी तरह से जवाब दे रहा होता है। अगर हम सवाब की नीयत से खोलेंगे, वो हमें सवाब की नीयत से ही वो चीजें समझ आएंगी। अगर हम उसको एक कुरान फहमी और समझने के लिए खोलेंगे, तो वो हमें उसी तरीके से जो है ना वो चीज समझ आएगी। और ये इसका आप भी इसी तरह ही बताते हैं कि ये कुरान का मौजू है, कि ये ऐसा है कि जैसे आपसे कलाम कर रहे हैं। मैं ऐसे ही इस है। चीज को कुरान को तो इस तरह ही समझती हूँ। बाकी इंशाल्लाह एक दो चीजें लिखी है, वो इंशाल्लाह मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, और उन टीचर का नाम इस तरह शेयर करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आपकी शिकायत बजा है और शिकायत की वजह भी मैं बता चुका हूँ। असल में इरादा तो मेरा ये था कि हम सूरह अल कहफ का जो है ना इब्तदाई तारुफ पेश करेंगे, क्योंकि ये सूरह डेप्थ में हमने सुनना है, पढ़ना है, तो उसकी तारुफ पेश करेंगे। लेकिन वजह ये बनी कि मेरी कमर में तकलीफ हो गई थी ना, तो इस वजह से मैं ये तरतीब ना बना सका, जिसके लिए मैं माजरत खा हूँ कि आप लोगों को लेट मैंने बताया और मैंने इंटरेक्टिव सेशन बना दिया। दूसरा, ये जो आपने एक बात की, बड़ी अहम बात है, अम्बिया अलैहिस्सलाम की सिलेक्शन। देखें, आज भी ये सिलसिला जारी है, अल्लाह ताला अपने लोगों का इंतखाब करता है। अब मैं बड़ी अजीब बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसको महसूस किया। और ये आज भी अल्लाह ताला के ऐसे लोग, मिसाल के तौर पे अब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को हम जानते हैं, वो नबी नहीं थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने कोई चले ले लें, वो नबी नहीं थे, लेकिन उनका इंतखाब हुआ है। इवन के नबी के साथ ने बात की। अब क्या है ये मैं जरा वाजे कर दूं। अल्लाह ताला ने चार लोगों के दर्जात बताए, अंबिया, शोहदा, सिद्दीकीन, सालिहीन। हम ज़ाहिर है अंबिया का सिलसिला तो नहीं रहा, लेकिन बाकी तीन कैटेगरीज मौजूद हैं। अब हम किस में जा सकते हैं? सिद्दीकीन में, सालिहीन में, शोहदा में। ये तीन अब भी हमारे पास हैं। आप इतनी रियाजत हो जाए, रियाजत से मुराद वो मत समझिएगा कि आप अकेले तना बैठे, रियाजत से मुराद कुरान की इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आपका हर अमल कुरान के मुताबिक हो जाए, तो आप उसको फिजिकली प्रैक्टिकली महसूस करेंगे या करेंगी कि कुरान ने मुझे हिदायत अता कर दी, और अल्लाह के यहाँ मेरी वो बातें कबूल होने लग गई हैं, मैं कबूल हूँ, वो फीलिंग्स आने लगती हैं। या चाहिए आप कहेंगे कि ये फीलिंग्स कैसे आती हैं? आपके मामलात सुधरने शुरू हो जाते हैं, आपकी बात से झूठ, जुबान से झूठ बात नहीं निकलती, आप लोगों के साथ अच्छे इखलाक से पेश आने लगते हैं। ये अल्लाह का इंतखाब होता है। वरना इंसान की जो फितरत है, नफ्सियात है, वो उजलत है, वो खराबियां हैं, उसमें जो है ना बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। दूसरी चीज, आपने टॉपिक के बारे में कहा, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह हम लेंगे। और दिलचस्प बात ये, लैब का जो लफ्ज है ना, लाम आइन बा, हमारी जुबान में लैब कहते हैं खेल को, बलोची में। तो अरबी से ये ड्राइव हुआ, ये मुझे यहाँ से पता चला है कि ये लफ्ज यहाँ से लिया गया। और लुग़वियात या लहव कहते हैं, एक और लफ्ज है। तो ये सब चीजें, अल्फाज इस्तेमाल हुए, इनको हम जमा करके इंशाल्लाह टॉपिक बना लेंगे। बहरहाल, बहुत शुक्रिया। 2 मिनट रह गए हैं मजीद। राबिया साहिबा आज खामोश हैं, हैरत तो नहीं कहूंगा, पता नहीं क्यों खामोशी की वजह है उनकी, अगर वो कुछ इस बात पे इजहार कर लें।
रबिया साहब अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं बहरहाल नाम कॉल आउट नहीं करता, जी लेकिन ज़ाहिर है आज जी जी इंटरेक्टिव जी सेशन है, हमदा भी मौजूद है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बस आप लोगों की बातें ही सुन रही थी सब, जो माशाल्लाह माशाल्लाह। लेसन में ले सकूं इनसे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माजरत। मैं कुछ से कुछ मुझे यही हो रहा था एक्चुअली, यही वाली ही सारी बातें हैं जो हम होता है ना कि बस थोड़ा सा बात को बदल कर एक डिस्कस कर लेते हैं, कोई अपने अंदाज में, हर एक का एक अपना अंदाज होता है, सोच होता है, सोच होती है तो उसके हिसाब से बात कर लेता है। तो लेकिन मेन जो बातें हैं वो यही सब ही बात है, तो इस वजह से मैं थी कि मैं पहले मुझे मजीद इस पर मैं और कुछ गौर व फिक्र करूं और पढूं, फिर मैं कोई बात आप लोगों के आगे सामने रख सकूं। चलें इंशाल्लाह अब इस पे मौका हम देंगे दोबारा कि हम एक और इंशाल्लाह। इंटरेक्टिव सेशन कर लेंगे इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद। आखिरी मिनट है, हमदा भी कुछ कहना चाह रही थी। हमदा हाजिरी लगा लें, फिर इंशाल्लाह ग्रुप में बात कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हेलो। जी सर, नहीं बस आज इंटरेक्शन सेशन मैं भी सुन रही थी, क्योंकि मेरे ख्याल में पहले सबकी राय जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आप सबकी बातें सुने, सबकी राय देखें, कौन अपनी क्या राय पेश कर रहा है, फिर उसके हिसाब से आप अपनी जो है ना बात आगे रखें। तो अच्छा, मुझे ना एक चीज़ पहले भी डिस्कस करनी थी और अभी भी मुझे ख्याल आया था कि हमने जो मज़ामीन कुरान में जितने भी टॉपिक्स अब तक कवर किए हैं, तो उसमें हमने एक टॉपिक किया था जिंदगी और मौत के हवाले से ना। जी हेलो। जी जी। जी। तो मुझे उस दिन अच्छा मैं जब हमदा, उसके हवाले माजरत से पढ़। माजरत जी बोलो। इंटरप्ट कर रहा हूँ, टाइम हमारा हो गया जी एंड। जी बोलो।